हेलो, गुड मॉर्निंग। और बच्चों कैसे हो? आज हम 10वीं क्लास के पाठ्य पुस्तक की जो ऑन वॉलेंस लेसन चल रहा था उसके शेष भाग को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब सही बच्चे इस पर ध्यान दें। तो क्लास 10th ऑन वायलेंस, हिंसा, ये आपका लेसन है ऑन वॉलेंस। देखें, यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर। तुम अभी यंग छोटे हैं, लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे तुम बड़े होंगे, यू विल रियलाइज, तुम ये महसूस करोगे कि हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, किस प्रकार से आदमी आंतरिक रूप से नरक में जाता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, कितने कष्टों को झेलता है। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि वह लगातार अपने आप से लड़ता रहता है। कॉन्स्टेंट, लगातार, सतत, निरंतर। कॉन्स्टेंट, लगातार, निरंतर। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। विद हिज गॉड्स, और अपने ईश्वर से। जो मनुष्य है, जो आदमी, वो आंतरिक रूप से अपने आप से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से और भगवान से लड़ता रहता है, झगड़ा करता रहता है। ही इज इन सोरो एंड कंफ्यूजन। ही इज इन सोरो, वह कष्ट में होता है, उसको कष्ट होता है। एंड कंफ्यूजन, और भ्रम, पीड़ा। एंड देयर इज नो लव, कंफ्यूजन, भ्रम। एंड देयर इज नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरसिटी एंड नो चैरिटी। और उसमें ना प्रेम होता है, ना दयालुता होती है, ना उदारता होती है, और ना ही उसमें पुण्य होता है। चैरिटी, पुण्य, दान। जेनेरोसिटी, उदारता। काइंडलीनेस, दयालुता आदि गुण उस व्यक्ति में नहीं होते हैं। ऐसे गुण उन व्यक्तियों में नहीं होते हैं। एंड ए पर्सन में हैव ए पीएचडी आफ्टर हिज नेम, और एक व्यक्ति के नाम के पीछे पीएचडी लगा हो सकता है। पीएचडी, इसको बोलते हैं शिक्षाविद। पीएचडी होता है ना, शिक्षाविद की डिग्री होती है। शिक्षाविद की डिग्री। और या ही में हैव ए बिजनेसमैन, वह एक व्यवसायी हो सकता है। विद हाउस एंड कार्स, घरों और कारों वाला। बट इफ ही हैज नो लव, यदि उसमें स्नेह नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, उसमें स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, उसमें दयालुता नहीं है, और नो कंसीडरेशन, उसके अंदर विचारशीलता नहीं है। यानी ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित है, शिक्षाविद है, उसके नाम के पीछे पीएचडी लगा हो सकता है, बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन हो सकता है, उसके बड़े बड़े मकान, घर, कारें हो सकती हैं। बट लेकिन यदि उसमें प्यार, प्रेम, दयालुता, कंसीडरेशन, विचारशीलता, ऐसे गुण नहीं है, तो ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल। तो ही इज रियली वर्स, वह वास्तव में ही बहुत ही बदतर है, बुरा है, देन एन एनिमल, एक जानवर से भी।
जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं होते हैं, ना दयालुता होती है, ना स्नेह होता है, ना प्रेम होता है, ना विचारशीलता होती है, ऐसा व्यक्ति एक पशु से भी बुरा है, पशु से भी बदतर है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन विचारशीलता, बिकॉज ही कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड, वह ऐसे संसार को योगदान देता है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी होता है। सो इसलिए while you are young, तुम जब इस समय छोटे हैं, you have to know all these things, तुम्हें इन सब चीजों को जानना है। इसलिए जब आप छोटे हैं तो तुम्हें इन सारी चीजों को जानना है, पहचानना है। You have to be shown all these things, तुम्हें इन सारी चीजों को देखना होगा। You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think. You have to be exposed, तुम्हें ये सब कुछ खोलना पड़ेगा। एक्सपोज अनावृत करना, खोलना, सो दैट ताकि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग सोचने लग जाए। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम भी इससे संसार जैसे हो जाओगे। आपकी भी स्थिति संसार के जो शेष दुनिया है, संसार से जो लोग हैं, जो विनाशकारी हैं, जो असभ्य हैं, जो पशुओं से बुरे हैं, उनकी तरह तुम भी हो जाओगे। एंड विदाउट लव, और बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना पुण्य के, एंड जेनरसिटी, बिना उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयानक कार्य हो जाता है, एक भयानक बन जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये गुण नहीं होते हैं, उसका जीवन एक भयानक त्रासदी बन जाती है, हो जाती है। दैट इज वाई, इसलिए वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वॉलियंस, दैट इज वाई, इसलिए वन हैज टू लुक इनटू, एक व्यक्ति को हैज टू लुक इनटू, ध्यान देना पड़ता है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वॉलियंस, हिंसा की इन सभी समस्याओं पर। नॉट टू अंडरस्टैंड वॉलियंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंट एंड विदाउट कल्चर। नॉट टू अंडरस्टैंड वॉलियंस, हिंसा को नहीं समझना ही इज है, टू बी रियली इग्नोरेंट, वास्तव में ही अनभिज्ञ होना, इज टू विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, बिना संस्कृति और बिना बुद्धिमत्ता के होना ही। जो व्यक्ति हिंसा को समझ नहीं पाता है, वह व्यक्ति बिना संस्कृति के, बिना बुद्धिमत्ता के है, और वह वास्तव में अनभिज्ञ है, अज्ञान है। इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, अज्ञान, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, अज्ञान। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन कुछ विशाल है, बड़ा है, इनॉर्मस। जीवन बृहद है, जीवन बड़ा है, जीवन विशाल है। एंड merely to care about a little hole for oneself and remain in that little hole, and merely, और केवल, to carve out, नकाशी करना, a little hole, एक छोटा छिद्र अपने लिए, and remain in the little hole, और उस छोटे छिद्र में रहना, fighting of everybody, और हर किसी से लड़ना, झगड़ना, is not to live, ये जीवन नहीं है। जीवन बृहत्तम है, विशाल है, और केवल अपने लिए एक छोटा चित्र तैयार करना, कर्व और नक्काशी करना, बनाना, और रिमेन इन द लिटिल होल, और उसी चित्र में रहना, छोटे से क्षेत्र में ही रहना, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, और प्रत्येक से झगड़ा करते रहना, इज नॉट ए लिव, ये जीवन नहीं है। इट इज अप टू यू
ये आपके लिए है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो, और अब तुम्हें ये जानना है अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों के बारे में, और अब तुमको इन सब चीजों के बारे में जानना है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वॉयलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली, तुम्हें अब ये जानबूझ करके तय करना है, चुनना है, तुम्हें ये सोच समझकर चुनना है या चुनना पड़ेगा टू गो द वे ऑफ वॉयलेंस, कि तुम्हें हिंसा के रास्ते को अपनाना है, या फिर टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या समाज के विरुद्ध खड़ा होना है। अब आपको यह चुनना है कि आपको हिंसा के रास्ते पर चलना है, हिंसा का रास्ता तय करना है, या फिर समाज के विरुद्ध खड़ा होना है। भाई समाज में ये बुराइयां हैं, कहीं जीलेसी भावना है, कहीं नफरत है, कहीं झगड़ा है, इन दो प्रकार की हिंसा फैली हुई है, इनवार्डली एंड आउटवार्डली। तो यदि आपको इसी धारा बहना है तो आप एक विनाशकारी संसार का निर्माण करेंगे। यदि आपको समाज के विरुद्ध खड़ा होना है, अर्थात जहां नफरत नहीं फैलनी चाहिए, जहां आपके झगड़े नहीं होने चाहिए, समाज के विरुद्ध खड़ा होना हो जाएगा। बी फ्री, स्वतंत्र रहें, लिव हैप्पीली, प्रसन्न रहें, जॉयफुली, आनंद से रहें, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी आक्रामकता के, नफरत के, और विदाउट एनी, बिना किसी घृणा के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब जीवन कुछ अलग ही हो जाता है। देन लाइफ हैज ए मीनिंग, फिर लाइफ हैज ए मीनिंग, जीवन का एक अर्थ है, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, प्रसन्नता और स्पष्टता से परिपूर्ण या भरा हुआ। क्लियरिटी, क्लियरिटी, स्पष्टता। देन लाइफ हैज ए मीनिंग, तब या फिर जीवन का अर्थ है स्पष्टता और प्रसन्नता से परिपूर्ण। When you woke up this morning, जब तुम इस सुबह जगे या खड़े होते हैं, तो did you look out the window, क्या तुमने कभी खिड़की के बाहर देखा? जब कभी या जब भी तुम इस सुबह जगे तो क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. You would have seen those hills, तुमने उन पहाड़ियों को देखा होगा, become saffron, केसरिया होते हुए, as the sun rose against that lovely blue sky, जब सुंदर नीले आकाश पर सूर्य उदय हुआ, and as the bird began to sing and the early morning cuckoo cooed, और जब the birds began to sing, पक्षियों ने, चिड़ियाओं ने गाना शुरू किया, जब चिड़िया गाना गाने लगी, एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और प्रातःकाल जल्दी कोयल कूकी। कुकू मीन्स होता है कोयल, CUCKOO, कुकू मीन्स होता है कोयल, COOED, फर्स्ट फॉर्म तो खाली कू है, COO कू। कूड मीन्स होता है कूकी, बोलना, कोयल बोली, कोयल कूकी। There was a deep silence all around, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। A sense of great beauty and loneliness, a sense of great beauty and loneliness, अकेलेपन और बहुत ही सुंदरता के भाव में। And if one is not aware of all that, और जब एक व्यक्ति इस सब से अज्ञान होता है, one must just as well be dead, तो वह अवश्य मृत होगा। But only a very few people are aware, लेकिन बहुत ही कम लोग जागरूक हैं, बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। You can be aware of it only, you can be aware, तुम भी जागृत हो सकते हो, तुमको भी ज्ञान हो सकता है। Only when, केवल जब your mind and heart are open, जब तुम्हारा दिमाग और मस्तिष्क, जब तुम्हारा मन और मस्तिष्क खुले हों। हार्ट मीन्स दिल, माइंड मीन्स मन या मस्तिष्क। When you are not frightened, और जब you are not frightened, तुम डरे हुए नहीं होते। When you are no longer violent, जब तुम अधिक हिंसक भी नहीं होते। Then there is joy, there is an extraordinary bliss of, then there is joy, खुशी है, प्रसन्नता है। There is an extraordinary bliss of, और एक
असाधारण परमानंद है, ब्लिस परमानंद, BLISS, ब्लिस परमानंद, ब्लिस परमानंद, विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट इन द ह्यूमन माइंड, और इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षा का भाग है, हिस्सा है, टू ब्रिंग अबाउट, लाना, दैट स्टेट, इस स्थिति को, इन द ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क में, और मानव मस्तिष्क में इस स्थिति को लाना एक एजुकेशन का हिस्सा है, शिक्षा का एक भाग है। तो जे कृष्णमूर्ति ने आपको अपने अनुभव को इस पाठ के माध्यम से बताया है कि हिंसा हमारे चारों ओर फैली है, और हिंसा कोई जन्मजात व्यक्ति में बन के आती है, नफरत करना है, ईर्ष्या करना है, आक्रामकता लानी है, झगड़े करने हैं, ये मनुष्य की टेंडेंसी होती है। लेकिन कवि ने बताया है, विद्वान पुरुषों ने बताया है कि शिक्षा, एजुकेशन मनुष्य के सभी कष्टों को, कलेशों को दूर करने का साधन है। प्यारे बच्चों, आज जो शिक्षा का युग है आप इसमें देख रहे हैं, जहां शिक्षा है वहीं प्रसन्नता है, वहीं समन्वय है, वहीं तालमेल है, वहीं भाईचारा है। जहां शिक्षा नहीं है, शिक्षा मीन्स ज्ञान, और जहां ज्ञान नहीं होता है वहां इन सारी चीजों का अभाव होता है। जैसे आपने देखा है, नाम के पीछे शिक्षाविद की उपाधि लगी हो सकती है, एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बड़े मकान, बंगले, गाड़ी आदि वगैरह हो सकते हैं। अगर उसके अंदर प्यार, प्रेम, दयालुता, उदारता, दानशीलता, विचारशीलता आदि ऐसे गुण नहीं होते हैं तो वो पशु से बदतर होता है। तो आपके अंदर इस शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ऐसे गुण हो, तभी हमारा पाठ पढ़ना, आगे शिक्षा को प्राप्त करना, यही हमारा उद्देश्य पूरा होता है। अन्यथा आप केवल किताबी विद्यार्थी बनेंगे। धन्यवाद।